जाना, फिर वही जाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, वो वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, वो वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, वो पूछेगा क्या तो करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं वाला गाना, प्रभु के सिवा कहीं वाला गाना, हरि के सिवा कहीं वाला गाना। बालपन गया है आज जवा है, बालपन गया है आज जवा है, बीत गया है समय अब वो कहाँ है, बीत गया है समय कहाँ है, सोच समझ के वक्त जमाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। कहीं दिल हारा गाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल हारा गाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल हारा गाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। याद रखिए, रोना हो तो भगवान को छोड़कर इधर उधर दिल लगाओ, और रोना ना हो तो भगवान की संपत्ति है और भगवान ने दिया है, तो भगवान का ही भजन स्मरण करते रहना चाहिए और उसी में आनंद मानना चाहिए, है ना। क्योंकि याद रखिए, दुख आएगा, है ना, और सुख आएगा। तो जब दुख जाएगा तब सुख आएगा, लेकिन जब सुख जाएगा तब दुख आएगा। इसलिए दुख बढ़ गया, है ना।
क्योंकि वो दुख जाएगा तब सुख आएगा, और वो सुख बढ़िया नहीं है कि सुख जाएगा तो दुख लाए। इसलिए दुख लाने वाला सुख नहीं चाहिए, सुख लाने वाला दुख चाहिए। और यही कुंती मांगती है, कन्हैया मुझे दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, नारद जी ने भक्ति के ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत घोषित गीता पाठे मुहुर्मुहु, लेकिन उससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाके सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की कथा से उनके दुख की निवृत्ति बताई है। दुख की निवृत्ति यदि होती है तो भागवत की ही कथा से उसकी निवृत्ति है, बाकी संसार में कोई भी साधन नहीं है। जिसको कहते हैं महारोग, है ना, महारोग, ऐसे महारोग भगवान के ही श्रीमद् भागवत से ही उसकी मुक्ति संभव है, शांति संभव है, बाकी दूसरा साधन है नहीं। आनंद मन में सनक सनातन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य 200 साल के थे, वो 6 महीना के बच्चे बन करके वहां खेलने लगे। भक्ति बड़ी प्रसन्न हो गई और उनसे कहती है, महाराज मेरे लड़का फिर बूढ़े ना हो जाए, हम हो जाएं तो ठीक है, हम मर जाएं तो ठीक है, लेकिन मेरे रहते हुए लड़का मरे ये ठीक नहीं है। जिस माँ बाप के रहते पुत्र का अंतिम संस्कार हो, उससे पूछो कि उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। और यदि लड़का के सामने बाप मरता है तो उसको खुशी होती है ना, बहुओं को खुशी होती, अच्छा रहा है ना, चले गए, शांति दे भगवान, कि नहीं, कि नहीं। अरे माँ बाप खत्म हो जाए तो लड़का बहू को लगता है कि अरे ठीक है, परेशान थे, उठ नहीं पा रहे थे, ठोकर लगती थी, गिर रही थी, अच्छा रहा, शांत हो गए, कम से कम कष्ट से मुक्ति मिल गई। बोलो, होता है कि नहीं? खाटे में खाना हो रहा, खाटे में लेटरिन हो रही और वहीं पे सब कुछ हो रहा, माँ बाप, लड़का सेवा कर रहा, बहू कर रही सेवा, ठीक है। और जिस दिन खत्म होते हैं तो बहू भी खुशी होती है और लड़का भी खुशी होता है कि अच्छा रहा, शांति हो गई उन्हें। अरे कष्ट है, शरीर है, उठ नहीं पा रहा, चल रहे, उन्हें तो खत्मे में शांति, कि नहीं? जो ही कहता अच्छा रहा, शांति हो गई, उसको लोग नहीं रोते। एक जगह कथा कर रहे थे और वो बुढ़िया 3 साल से उठ नहीं पा रही थी, और ऐसे थोड़ा दूध पी ले और हो गया परेशानी, वो खत्म भाई। तो लड़का ने कहा, महाराज आपने अच्छी कथा कही, वो शांत हो गई, हम परेशान थे, घर भर परेशान था। हे भगवान, ऐसे से तो मर जाना अच्छा है। बोलो, जब उठ ना पावे, चल ना पावे, चार को परेशानी हो, उस समय मरना अच्छा होता है। तुम कहो कि महाराज कहते हैं मर गए से खुश होती, सब खुश होता है ना। जिसको जो शरीर है जो है वो उसको खुदे लगता है, ये भगवान उठा ले, ये कष्ट शरीर कष्ट ना हो, उसको खुदे सुख होता है। शरीर काम नहीं कर रहा है, चले जाए सो अच्छा है, कि नहीं? लेकिन जो माँ बाप उस लड़के की आसरा करते हैं, मेरा लड़का बड़ा होगा और अच्छा होगा, उसके बहू आएगी और बच्चे होंगे, नाती होंगे, और वो जब खत्म होता है
तो वो माँ बाप के सीने में चिता जलता है, उसके सीने में चिता जलता है। उसे अच्छा नहीं होता, किसी को भी अच्छा नहीं होता। ये प्रकृति का भी नियम नहीं है कि माँ बाप के रहते लड़का खत्म हो, लेकिन माँ बाप लड़का के सामने माँ बाप खत्म हुए ये सुख की बात है, और माँ बाप के रहते लड़का खत्म हो ये दुख की बात है। जय जय श्री सीताराम। माँ बाप स्वस्थ हो, लड़का अस्वस्थ हो ये दुख की बात है, और लड़का स्वस्थ हो, माँ बाप अस्वस्थ हो तो कोई बात नहीं, ये तो होता है। ये भक्ति कहते, हम नहीं कहते, भक्ति कह रही है। मेरे रहते हुए मेरे लड़का दुखी हो ये मुझे अच्छा नहीं है। हम मर जाएं, हम बूढ़ी हो जाएं सो हमें अच्छा है, लेकिन लड़का नहीं हो गए ये मेरे अच्छा। तो ऐसा बना रहे। तो बोले जहां भागवत की कथा होगी वही रहना। जिस घर में भागवत की कथा होती रहती है और श्रद्धा होती रहती है, पिंडदान होता रहता है और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और उनका सत्कार किया जाता है, पीपल में जल दिया जाता है, पीपल में सरसों के तेल की दीपक रखी जाती है, शनिवार को तो रखना ही चाहिए, है ना। उस घर में कभी भी ये स्थिति नहीं आती। और जो सत्कर्म को त्याग देता है, केवल पैसा कमाने का उसका नजरिया रहता है, तो फिर भगवान उसके पैसे, है ना, ऐसे लगाते हैं डॉक्टरों को देना पड़े, दवाई देना पड़े और जय जय सीताराम, और दुख ऊपर दे के जाता है। इसलिए दुख चाहिए, परेशानी चाहिए तो सनातन धर्म का त्याग कर देना चाहिए, और जिसको सुख चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, लड़का बच्चे स्वस्थ रहे, बहू अच्छी रहे और पूरा परिवार सही रहे, तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और सनातन धर्म के पथ में ही चलना चाहिए। तो उसे कोई भी कष्ट नहीं चलेगा, होगा सुख रहेगा। कछु लोग कहते हैं महाराज मैं कछु नहीं कर पाता हूँ। नहीं कर पाते हो तो कष्ट रो तो पाते हो, रोना पड़ता है। इसलिए प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, नहीं तो पड़ेगा फिर आंसू बहाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी सनातन सनंदन संत कुमार से कहते हैं महाराज जो भक्ति नहीं करता है उसके लिए भागवत की कथा कुछ फायदा करती कि नहीं। तो कहते हैं कि ए मानव पाप